अदी बिन हातिम आए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के नबी ने मुझसे 3 बातें कही थी। पहली बात, जब मुझे बिठाया ना अपने सामने, और ये मदीने क्यों आए, क्योंकि मुसलमानों के एक काफिले ने कबीला तय के लोगों को पकड़ा, उनमें इनकी बहन भी थी, पकड़ा, माल तो ले लिया। जब लोगों को छोड़ने लगे, क्योंकि ये लोग लूटमार करने आए थे, मुसलमानों ने पकड़ लिया, तो छोड़ने लगे तो पता चला कि भाई हातिम ताई के खानदान की एक औरत भी है इसमें, अदी बिन हातिम की बहन है। तो मुसलमानों ने कहा कि या रसूलल्लाह, इससे इसकी वजह से कोई बड़ा हमको गनीमत मिलनी चाहिए। आप फरमाया नहीं, इसको छोड़ दो। तो जब छोड़ दिया तो वो वापस गई, वापस जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, सहाबा के इखलाक, सहाबियात के इखलाक सब बताए, और जाकर कहा अदी बिन हातिम को, हम अपने दादा के बारे में सुनते हैं, हातिम ताई के बारे में, कि सखी वो था, मैं उसकी कसम खाती हूँ जिसने हमें तुम्हें पैदा किया। मैं ये समझती हूँ मैं जिस आदमी के पास से आ रही हूँ उससे बड़ा सखी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। तो बड़े हैरान हुए अदी बिन हातिम, अच्छा हमारे दादा से बढ़ के भी कोई है। तो पहुंच गए अल्लाह के नबी के पास, वहां देखा तो सिर्फ गरीब गुरबा बैठे हुए सारे, खाने को भी नहीं है। तो एक नजर यूं डाली, फिर एक नजर यूं डाली, फिर क्योंकि सरदार थे, बैठे रहे अल्लाह के नबी, भाप गए। आपने फरमाया अदी, वो क्या वक्त होगा जब मेरे मानने वाले दमिश्क के ऊपर चढ़ाई करेंगे और मुसलमानों का जो हराबल दस्ता होगा उसमें मुसलमानों का आलम तेरे हाथ में होगा। तो अदी बिन हातिम खुद फरमाते हैं, खुद कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि लोग इस आदमी को जो मजनू कहते हैं सही कहते हैं, कि यहाँ तो खाने को नहीं और ये दमिश्क पे चढ़ाई की बात कर रहा है जी। फिर कहा अच्छा अदी ये बता, वो वक्त क्या वक्त होगा जब यमन से एक औरत ज़ेवरात से लदी भदी चलेगी और मदीने आएगी और कोई उसको छूने वाला नहीं होगा। तो कहते हैं मैं चुप रह भी नहीं सका, बेसाख्ता मेरे मुंह से निकल गया। तो क्या कबीला तय के सारे मर्द मर चुके होंगे? कहते हैं मेरे मुंह से निकल गया बेसाख्ता, हम तो डाकू लुटेरे मशहूर थे। फिर फरमाया अदी वो क्या वक्त होगा कि चौराहे पे खड़ा होकर एक मुसलमान ऐलान करेगा भाई कोई ज़कात लेने वाला है और कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात आकर उनका बाजू पकड़ लिया और आंखों से आंसू हिचकियां। मेरे नबी ने जो पहली बात कही थी वो तो सही हो गई, दमिश्क अल्लाह के फजल करम से आज मुसलमानों की तहवील में है। और हाँ, वो जो हराबल दस्ता था मैं सबसे आगे था और मुसलमानों की फौज का आलम मेरे हाथ में था। तो हज़रत उमर मुस्कुराए, कहा तुझे तेरी दूसरी बात भी सच्ची दिखा दूं? तो कहा अच्छा, कहा मेरे साथ आओ। ले गए। वो कुछ अर्से पहले वो औरत यमन से चल के आई थी। कहा तू कौन है? मैं फला। कहां से आ रही? यमन से। कहा इतनी लदी फदी? कहा हाँ। कहा ये बताओ मुसलमानों को कैसा पाया? कहती है ऐसा जैसे एक माँ की औलाद हो सारे। हाँ, ये कहां से हो गया मेरे दोस्तों? हमारे तुम्हारे जैसे लोग थे? नहीं, हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं थे, हम तुमसे भी ज्यादा गए गुजरे लोग थे। हाँ, हम तुमसे भी ज्यादा गए गुजरे लोग थे। ये इस्लाम ही तो था, ये वो ईमान ही तो था। और क्या था जिसने ऐसा बना दिया? तो हजरत अदी बिन हातिम कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, अगर मेरे नबी की 2 बातें पूरी हुई हैं तो तीसरी भी जरूर पूरी होगी। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में मेरे दोस्तों एक आदमी ऐसे चौराहे पे खड़ा होकर कहता था भाई इतना माल ज़कात का हमारे पास मौजूद है, ज़कात लेने वाला कोई भी नहीं था। क्यों नहीं था? सब देने वाले थे, गरीब भी देने वाला था, सब देने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं था। ये तो हमने सत्यानाश मार दिया अपने गरीबों का, ये कह के कि सड़क पे निकल के नारा लगाओ हमारी मांगे पूरी करो, हमें हमारा हक दो। हम तो देने वालों में से थे, हम कब लेने वालों में से थे? अगर मदीने के अंसार ये कहना शुरू कर देते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें हमारा हक दो, बोला था एक दफा, पता है आपको, एक बार बोला था। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।